Hello everyone, this is AK Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with AK Kushwaha. Today we will study the third lesson of class 9th prose Playing the Game, जिसे लिखा है आर्थर मी ने। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर प्लेइंग द गेम। प्लेइंग द गेम खेल खेलना। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। एलन की माँ गेट तक आई उसे विदा करने के लिए। सी हिम ऑफ मीन्स विदा करना। बोला, कहा, गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट। कहा एलन से गुड बाय किया और कहा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना। शी कॉल्ड आउट, ऐसा बोली। आई विल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलन ने उत्तर दिया कि मम्मी मैं कोशिश करूँगा। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपने हाथ को हिलाते हुए, ही रैन आउट ऑफ द गेट एंड अप द रोड, वह गेट से बाहर चला गया और सड़क तक पहुंच गया। डू हिज बेस्ट, ऑफ कोर्स ही वुड, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, वास्तव में वह करेगा। फॉर एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच, क्योंकि एलन के लिए स्कूल के क्रिकेट मैच में खेलने के लिए। एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चोजन टू प्ले, उसे गर्व था चुने जाने पर। स्कूल के क्रिकेट टीम में चुने जाने पर उसे गर्व था। चोजन चुने जाने पर, प्राउड ऑफ गर्व था। He had practiced bowling with his father for weeks now, और उसने बॉलिंग करने का अभ्यास अपने पिता के साथ हफ्तों किया था। एंड डैडी सेड, और डैडी ने कहा था, उसके पिता ने कहा था, ही वॉज शैपिंग वेल, कि वह अच्छी गेंद डाल लेता है, अच्छी गेंद फेंक लेता है। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच, उसके डैडी भी एलन के लिए उतना ही उत्साहित थे जितना कि एलन मैच के लिए उत्साहित था। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसके पिता ने वादा किया, प्रॉमिस किया, दैट इफ़ एलन्स साइड वन, कि अगर एलन की टीम जीतती है, एलन का पक्ष जीतता है, विन का यहाँ सेकंड फॉर्म है, ही वुड बाय हिम अ बाइसिकल, तो वह उसके लिए एक साइकिल खरीदेंगे। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, एलन उत्तेजित था, अपने मैच को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड था, जोश में था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट ग्राउंड, खेल के मैदान के रास्ते में, एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो। बच्चों, ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये तब लगता है जब कर्ता की बाध्यता, अनिवार्यता या मजबूरी प्रकट की जाए, या हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता पढ़ती पढ़ते आए। अगर प्रेजेंट में है तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। पास्ट में होगा तो पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, और फ्यूचर में पढ़ेगा तब ये लगाते हैं हैज़ टू, हैव टू, पास्ट में टेंस में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू। तो इसीलिए आया, एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो, एलन को 3 कॉर्नर्ड, कॉर्नर मीन्स कोना,
मीडो मीन्स चारागाह, ग्रासलैंड। तो एलन को तिकोने घास के मैदान को पार करना पड़ा। एंड एज ही रीच्ड इट, और जब वह वहाँ पहुँचा, उस तिकोने घास के मैदान के पास पहुँचा, हिस्सा उसने देखा अ वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत वृद्ध आदमी, लीनिंग हैविली ऑन हिज स्टिक, जो पूरी तरह से अपनी स्टिक पर, अपनी छड़ी पर झुका हुआ था। एज एलन पास्ड, जब एलन गुजर रहा था, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, वृद्ध व्यक्ति ने उसे पुकारा, आवाज दिया। वृद्ध व्यक्ति ने उसे आवाज दी, पुकारा, कहा कैन, पुकारा तो एलन बोला, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आस्क्ड एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम, उसके पास जाते हुए, उसके पास जा कर के एलन ने बड़े प्यार से पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? द ओल्ड मैन इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, वृद्ध व्यक्ति एक दुबला पतला फटी सी आवाज में एलन से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, टू लेट हिम टेक हिज आर्म, कि वह अपनी बाहों को पकड़ने दे। ही सेड, उसने कहा, वृद्ध व्यक्ति ने एलन से कहा, दिस रोड इज सो हिली, कि यह सड़क इतनी पथरीली है, हिल मीन्स पहाड़ होता है, इसीलिए हिली बना, पथरीली पहाड़ जैसी, कि यह सड़क इतनी पथरीली है, एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और ये हवा भी मेरे लिए बहुत तेज चल रही है। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलन, एलन ने कहा कि श्रीमान जी, महोदय, मैं आपकी मदद करना पसंद करूँगा। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, एलन जानता था, ही कुड इजीली मेक अप व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग, क्योंकि वह जानता था कि वह बड़े आसानी से पूरा कर लेगा, मेकअप पूरा कर लेगा, क्या उस समय को पूरा कर लेगा, व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट, जो समय वह गंवाएगा उसको पूरा कर लेगा, कैसे? बाय रनिंग, दौड़ कर पूरा कर लेगा। व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, जब वह वृद्ध आदमी को छोड़ेगा। बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन leaned heavily on Ellen's sturdy little arm, लेकिन वह बेचारा गरीब वृद्ध आदमी, वह बेचारा वृद्ध सज्जन आदमी लींड झुका रहा, लींड बेंट झुका रहा, हैविली पूरी तरह से, ऑन एलन स्टडी, स्टडी स्ट्रांग मजबूत, एलन के मजबूत कंधों पर पूरी तरह से झुका रहा। एलन स्टडी लिटिल आर्म, एलन के छोटे छोटे मजबूत बाहों में झुका रहा। एंड टॉटर्ड अलोंग लाइक अ बेबी, और लड़खड़ाते हुए चल रहा था, एक बच्चे की तरह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। सो स्लोली डिड ही वॉक, वह इतना धीमे धीमे चला, that 5 minutes had gone before they were halfway up the road. तो 5 मिनट निकल गए, 5 मिनट गुजर गए। बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड, इससे पहले कि वे सड़क का आधा रास्ता ही तय कर पाते।
5 मिनट गुजर गए, 5 मिनट बीत गए। एलन एक्सप्लेन्ड टू द ओल्ड मैन, एलन ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया, एक्सप्लेन किया, बताया, दैट कि ही वाज ऑन हिज वे टू अ क्रिकेट मैच, कि वह क्रिकेट मैच खेलने के रास्ते पर है, यानी खेलने जा रहा था अभी रास्ते में। एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, और ये बताया कि उसे देर नहीं होनी चाहिए। बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसे नहीं सुन रहा था। पूछा, वेयर डू यू लिव सर, श्रीमान जी आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव सर, श्रीमान जी आप कहाँ रहते हो? कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर, अंततः अंत में एट लास्ट एलन ने वृद्ध व्यक्ति के कान में कहा कि श्रीमान जी आप कहाँ रहते हो? अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, कहा सड़क के उस पार और कुछ कोने में। ही आंसर्ड इन हिज थिन वीक वॉइस, तो अपनी पतली दुबली कमजोर आवाज में उसने उत्तर दिया, आई शुड बी सो मच ओब्लाइज्ड इफ यू कुड सी मी होम, कहा मैं ओब्लाइज मीन्स कृतज्ञ रहना, किए गए उपकार को मानना। कहा आई शुड बी सो मच ओब्लाइज्ड, कि मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा, बड़ा आभारी रहूंगा। इफ़ यू कुड सी मी होम, यदि तुम मुझे घर तक छोड़ दो, घर तक पहुंचा दो। यू लुक अ वेरी काइंड लिटिल बॉय, छोटे लड़के तुम बड़े दयालु लगते हो, छोटे लड़के तुम बड़े दयालु प्रतीत होते हो। सी हिम होम, घर तक छोड़ना, घर तक पहुंचाना। एंड दे वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, और उन्हें अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना था। इफ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, तो केवल यदि वह थोड़ा सा और तेज चल पाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। वाई, अब एलन सोच रहा है कि वाई द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, कि टीमें पहले से ही पहुंच चुकी होंगी फील्ड में, मैदान में। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग, और कैप्टन आश्चर्य कर रहे होंगे, आश्चर्य में पड़ गए होंगे, वाई ही डिड नॉट कम, कि वह क्यों नहीं आया। ऐसा एलन सोच रहा है कि उसका कप्तान ये सोच रहा होगा। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर अ लूज पेविंग स्टोन, अचानक से वृद्ध व्यक्ति एक उखड़े हुए पेविंग स्टोन, सड़क के पत्थर से टकरा गया। एंड फेल हैवीली ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर पूरी तरह से गिर गया। डोंट लीव मी लिटिल बॉय, छोटे लड़के मुझे छोड़ना मत। मरमर्ड द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति ऐसा बड़बड़ाया। नो नहीं, आई विल स्टे हियर, नहीं मैं यहीं रुकूंगा। सेड एलन, एलन ने कहा। एंड ही सैट डाउन बिसाइड हिम, बिसाइड मीन्स बगल में, और वह उसके बगल में वहीं नीचे बैठ गया। फॉर ही फेल्ट श्योर दैट समवन वुड कम दैट वे सून, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि कोई न कोई उस रास्ते पर शीघ्र ही आ जाएगा, तो उसकी कुछ मदद हो पाएगी।
प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था। चैप्टर बड़ा है तो एक वीडियो में बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके सेकंड पार्ट के लिए आप दूसरे वीडियो में देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।